अकबर देखिएगा कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान राणा वीर साल या छत्रसाल की महल में होता है। अकबर का जन्म अमरकोट में होता है। उस समय हुमायूं अकबर के पिता निर्वासित होते हैं। निर्वासित काल का ये समय होता है और निर्वासन काल के दौरान ही हमीदा बानो बेगम की गर्भ से एक नन्हा सा मुन्ना सा बालक पैदा होता है जो आगे चलकर भारत का महान सम्राट बनता है। महान कहें तो महान इसलिए कि जनता ने अकबर को महान कहा था। किसने? जनता ने ही अकबर को महान कहा था। इनका पूरा नाम यदि हम चर्चा करते हैं तो पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे प्यार से जल्लाल भी कुछ लोग कहकर पुकारते थे। देखिएगा कि अकबर के संरक्षक बैरम खान था, लेकिन जब अकबर का जन्म हुआ था तो अकबर के जन्म के अवसर पर हुमायूं के पास कुछ था नहीं। उन्होंने अपने सरदारों को कस्तूरी बांटे थे। अकबर जब छोटी अवस्था में होता है तो अकबर को अस्करी के पास छोड़कर हुमायूं ईरान चला जाता है। जब ईरान जाता है तो अस्करी इसके पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था करता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सल्तनत काल, मुगल काल में, संपूर्ण मुगल काल का ये प्रथम अनपढ़ बादशाह था। दूसरी चीज, अस्करी की जो पत्नी थी सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम ने ही इसकी लालन पालन किया। कामरान के साथ जब काबुल युद्ध होता है हुमायूं का, उस समय अकबर 5 वर्षों का था, अर्थात 1547 का समय होता है। और उसी समय अकबर को कामरान ने किले के मुख्य दरवाजे पर फ्रंट साइड पर लटकाया था। उस समय महामंगा ने अकबर की प्राणों की रक्षा करी थी, इसलिए उसे धाइमा कहा गया। क्लियर? अगली बात, 1551 में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया था। कहा गजनी का सूबेदार नियुक्त किया। 9 वर्ष की अवस्था में, देखिएगा कि बहुत छोटा उम्र होता है 9 वर्ष, है कि नहीं? लेकिन 9 वर्ष की आयु में अकबर का प्रथम विवाह हिंदान की पुत्री रजिया सुल्ताना या रुकैया बेगम के साथ होता है। सरहिंद विजय के बाद अकबर को अपना युवराज घोषित किया था हुमायूं। जब सरहिंद का युद्ध हुआ तो उसी युद्ध के पश्चात अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया। महामंगा अकबर की धाइमा, जो पहले हम बोल चुके हैं, धाइमा इसलिए कि उन्होंने प्राणों की रक्षा करी थी। कब? 1547 में, जब कामरान ने और हुमायूं के बीच काबुल युद्ध होता है। उसी युद्ध में इसके पश्चात दिखेगा कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर, कहा कलानौर, और कलानौर कहे तो पंजाब, याद रखिएगा, कहा कलानौर, और कलानौर कहे तो पंजाब। और पंजाब में देखिएगा एक सूर शासक हुआ करता था। पंजाब कौन शासक? सूर शासक। और वही सूर, शेरशाह सूरी वाला सूर शासक, और सूर शासक का नाम था सिकंदर सूर। सिकंदर सूर से यह युद्ध लड़ रहा था। इसके साथ इसके संरक्षक बैरम खान था। उसी समय हुमायूं की
मृत्यु हो जाती है। अर्थात हुमायूं दिनपना नामक नगर, जिस नगर की स्थापना स्वयं किया था, उस नगर में एक शेर मंडल नामक पुस्तकालय था। पुस्तकालय की सीढ़ियों पे बैठा था। शाम का समय अजान होता है और अजान के समय हुमायूं जब खड़ा होता है तो लड़खड़ाता है, गिरता है, असहा उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु की जब खबर कलानौर में अकबर और उसके संरक्षक, अकबर और अकबर का संरक्षक कौन? बैरम खान। बैरम खान को मिलता है। दुख तो बहुत होगी ना, पिता की मृत्यु के पश्चात कौन ऐसे नालायक संतान होगा जिसको दुख नहीं होगा? दुख होता है। दुख होने के बाद भी स्थितियां केवल शोक मनाने की नहीं होती है, बल्कि राज शासन सत्ता संभालने की भी होती है। उसी समय बैरम खान कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। क्या करता है? अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। देखिएगा कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में होता है। और याद रखिएगा कि अकबर का राज्याभिषेक जिस तिथि को होता है वह तिथि होता है 14 फरवरी होता है, और 14 फरवरी 1556 होता है। और याद रखिएगा कि इस तिथि को ही, मतलब 14 फरवरी को ही अकबर के बाबा का जन्म हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है कि नहीं? क्या होता है? हो हेलो, क्या? वैलेंटाइन डे। और इसी वैलेंटाइन डे के दिन मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक, और अकबर का राज्याभिषेक कलानौर, कलानौर कहे तो पंजाब, जिस सूर शासक के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा था उसका नाम था सिकंदर सूर। क्लियर? पिता की मृत्यु से काफी कष्ट होता है। बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। दूसरी बात कि इसे, मतलब बैरम खान को वकील ए सल्तनत क्या कहा गया? वकील ए सल्तनत कहा गया। वजीर या प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई। अगली बात एक आता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर के समय वजीर का पद था, जो बाद में इसे क्या किया गया? प्रधानमंत्री के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये पद प्रधानमंत्री के पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर? अकबर महान शासक इसलिए कहा गया कि अकबर को जनता ने महान कहा था, जबकि अशोक भी महान थे। लेकिन अशोक जो बौद्ध धर्म के लिए धर्म नीति का अवलंबन किए थे, युद्ध नीति का परित्याग किए थे, और उसी धर्म में अशोक कहता है कि सारी प्रजा हमारी संतान है। तो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए। और यहां जो अकबर दिन ए इलाही चलाया था, अर्थात सर्वधर्म समभाव, तो इस कारण अकबर को अकबर की जनता ने महान कहा था। इसी बीच में बैरम खान के मन में थोड़ा सा गलत भ्रांतियां जगती हैं। सोचता है कि उफ, काश ऑफ कोर्स हम शासक बन जाते। होता क्या है कि 1560 का ही समय होता है। 1560 में बैरम खान विद्रोह करने की योजना बनाता है, और योजना बनाता है तो अकबर को पता चलता है। जब अकबर को इस बात की पता चल जाती है तो अकबर क्या करता है कि अपने एक सेनापति को बैरम खान के विरुद्ध अभियान पर भेजता है और बैरम खान को बंदी बनवाकर मंगाता है। देखिएगा कि अकबर काफी प्रेम करता था बैरम खान से, पिता तुल्य मानता था, खान बाबा कहता था, और स्पष्ट बोला कि देखो खान बाबा, मैं एक पिता को खो चुका हूं, आप मेरे पिता तुल्य हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप एक काम करो, आप मक्का चले जाओ। आप मक्का चले जाओगे, आपकी दिमाग ठीक हो जाएगी। हज करने मक्का का मतलब क्या? आप मक्का होके आओ।
बैरम खान मक्का की यात्रा में होता है और याद रखिएगा कि 1560 में ही वो गुजरात के पाटन पहुंचता है। और गुजरात के पाटन पहुंचता है तो मछुआरा का जो युद्ध हुआ था, मछुआरा के युद्ध में मुबारक शाह के पिता की हत्या करी थी बैरम खान। मुबारक शाह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कहता है मुबारक हो बैरम खान जी, और गर्दने उड़ा देता है। ऐसा कहा जाता है कि बैरम खान की मृत्यु से अकबर को गहरा सदमा लगा, अकबर की आंखें आंसू से भर गए। तो आज अकबर के विजय अभियान को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा कि पहला जो उनका विजय अभियान था वो 1556 से 1576 तक उत्तरी भारत में, कहा उत्तरी भारत में था। और दूसरा जो विजय अभियान था वह 1577 से देखिएगा कि 1596 तक, 1577 से 1596 तक उत्तर पश्चिम अभियान था, क्लियर। और 1597 से 1601, 1597 से 1601 का जो अभियान था, यह उनका जो अभियान था, ये अभियान दक्षिण भारत अभियान था। और याद रखिएगा कि 1601 में, कब 1601 में अकबर ने किया था असीरगढ़, कहा असीरगढ़ अभियान। और असीरगढ़ अभियान जो किया, असीरगढ़ किले को जब अकबर ने जीता था तो ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले के ताले को खोलने के लिए सोने की चाबियों का इस्तेमाल किया गया था। किसका? सोने की चाबियों का इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद देखेंगे हम अकबर का प्रमुख अभियान। तो अकबर के प्रमुख अभियान की जब हम चर्चा करते हैं तो अकबर का जो प्रमुख अभियान था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो 5 नवंबर 1556 को। और याद रखिएगा कि हेमू और अकबर के बीच तो होता जरूर है। हेमू को कौन था कि आदिल शाह जो सूर वंश का सेनापति था, आदिल शाह सूर का ये सेनापति था। और इन्होंने क्या किया था कि हेमू दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण करके जो हुमायूं के सूबेदार थे, हुमायूं के सूबेदार का नाम था तारदी बेग। क्या? तारदी बेग। तारदी बेग को बुरी तरीका से पराजित कर दिया। और जब तारदी बेग को बुरी तरीका से पराजित कर दिया तो देखिए तारदी बेग वहां से भाग गया और भाग कर सीधे चला गया कलानौर, क्योंकि कलानौर में था अकबर। इधर हुमायूं की स्थिति खराब थी और उसी समय बेचारा ये आक्रमण कर दिया हुमायूं। एक तो कहानी खत्म और ये चल गया, तारदी बेग भागकर चला गया अकबर के पास और वहां जाकर हेमू की गुणगान करने लगा कि ऐसा सम्राट आया है। और हेमू यहां पे आ गया कि दिल्ली में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। और याद रखिएगा कि संपूर्ण मुगल काल के दौरान दिल्ली का प्रथम हिंदू सम्राट हेमू था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। इसकी विक्रमादित्य की याद रखिएगा। उपाधि कौन धारण किया था? हेमू पहला हिंदू सम्राट था मुगल काल के दौरान, क्लियर। अब तारदी बेग के इस गुणगान से क्रोधित हुआ बैरम खान और तारदी बेग को झटके से गर्दन उतार दिया। चोट्टा कहीं का, तब से गुणगान किए जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अपने तो पिट के आ गया है, हम लोग को भी डरा रहा है, नहीं इसका गुणगान कर रहा था। अब क्या होता है कि अकबर और बैरम खान योजना बनाते हैं कि अब क्या किया जाए। अब तो दिल्ली पर त्वरित आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार यदि अभी नहीं हुआ तो फिर आगे होने वाला नहीं है।
होता क्या है कि ये पानीपत के मैदान में उतरते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से इसे हम जानते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। और देखिएगा कि इस युद्ध में बैरम खान ने हजारों सैनिकों को हेमू की आंख फोड़ने के लिए लगाया था कि इसके आंख पर निशाना लो, इसके आंख में ही निशाना लो। क्योंकि हेमू जो स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरता था तो अपने शरीर में जो वस्त्र धारण करता था, उस वस्त्र के साथ में, जैसे आप लोग बाहुबली देखा होगा कि बाहुबली में पूरा एकदम लगा करके सुरक्षा कवच के साथ उतरता था। और ऐसा कहा जाता है कि हेमू जिस रण क्षेत्र में उतरता था वह रण क्षेत्र रक्त रंजित हो जाता था। युद्ध के अंतिम चरण में हेमू की एक आंख में तीर लगती है। हेमू सहसा हाथी से नीचे गिरता है। हेमू को बंदी बनाया जाता है और बंदी बना करके बादशाह अकबर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। और उसी अकबर के समक्ष बैरम खान कहता है कि देख अकबर, तू इसे मार दे। अकबर कहता कि नहीं, मैं अपने निहत्थे शत्रु के ऊपर वार नहीं करूंगा। सैनिकों की आड़ में बैरम खान हेमू की हत्या कर देता है। तो अगले एपिसोड में होंगे प्रमुख युद्ध के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।